नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, जो कि है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जानें। तो चलिए दोस्तों, आज इसी चैप्टर के बारे में हम पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। गेटिंग टू नो प्लांट, यानी कि प्लांट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जानो। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट अराउंड यू, यानी कि अपने घर से बाहर जाइए और अपने आसपास के सभी पेड़ों को देखिए, जैसा फिगर 7.1 में दिखाया गया है। जैसे कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, ठीक है, कोई नुकीला है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट आप बाहर जा करके देखेंगे। डू यू सी प्लांट सम डू यू सी दैट सम प्लांट आर स्मॉल, आप बाहर जाके देखेंगे कि कुछ प्लांट जो हैं, कुछ पेड़ पौधे जो हैं वो छोटे छोटे हैं। सम वेरी बिग, और कुछ बहुत बड़े हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑन द ग्रीन ऑन द सोइल, और कुछ बिल्कुल बहुत छोटे से हैं जो बिल्कुल सोइल पर हैं, हमारी पर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हाँ, कुछ आप देखोगे कि बिल्कुल छोटे छोटे पैचेस, यानी कि धब्बों की तरह जमीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ की जो पत्तियां हैं वो हरे कलर की होंगी। वाइल सम अदर हैव रेडिश वन, और कुछ की रेडिश कलर की होंगी। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर, कुछ पेड़ ऐसे होंगे जिन पर बड़े बड़े फ्लावर यानी कि फूल देखने को मिलेंगे। सम हैव टाइनी ब्लू वंस, और कुछ पर छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर आप देख पाएंगे। वाइल सम हैव नॉन, और कुछ पर कुछ भी नहीं, फ्लावर नहीं देखने को मिलेंगे। वी डू सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट एक्साइटिंग ऑल अराउंड नियर आवर होम्स, तो आप बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को अपने घरों के आसपास देख पाओगे। इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द वे, या फिर स्कूल के ग्राउंड में, या फिर अपने रास्ते में जिधर से आप स्कूल जाते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को देख पाओगे। आगे समझते हैं दोस्तों। जैसा कि आप ये पार्ट ऑफ ए प्लांट समझ लेते हैं, फिगर 7.2, यानी कि प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो जमीन से नीचे का प्लांट का पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। क्या? शूट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और यानी कि शूट सिस्टम। और जमीन से ऊपर के प्लांट, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम, ठीक है दोस्तों। और जो जमीन से ऊपर का पार्ट है, जिसे हम सूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूट सिस्टम। तो आशा करता हूं दोस्तों सूट और रूट का फर्क पड़ा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, किसी भी प्लांट का जो फ्लावर है वो उसका फ्लावरिंग पार्ट है, ठीक है, ये फ्रूट है, ये लीव्स है, ये स्टेम है। तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। द स्कूल इन द पार्क, आप क्या क्या देखोगे? स्कूल इन द पार्क एंड गार्डन इज अन इट, बहुत सारी जगह आप पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ों को देखोगे। लेट अस गेट नो डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट, चलिए अब अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग बहुत सारे पेड़ों के देखते हैं। दिस विल हेल्प अस, जो कि हमारी हेल्प करेंगे क्या करने में? अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड डिफरेंट काइंड, यानी कि ये हमारी अलग अलग प्लांट के पार्ट हमें अलग अलग पेड़ पौधों को जानने के बारे में हमारी मदद करेंगे। कैन यू लेवल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड द प्लांट शोन इन फिगर 7.1, क्या आप इनके प्लांट के रूट, शूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट को लेवल कर सकते हो, बना सकते हो? कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट, और पार्ट के कलर को कलर कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं। हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज, यानी कि ये हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं, और ट्रीज क्या होते हैं। चलिए हम समझते हैं। तो दोस्तों, हमने पार्ट ऑफ ए प्लांट वाला भी डायग्राम देख ही लिया है। अब समझते हैं हर्ब, सर्ब और ट्रीज। अब देखिए, एक्टिविटी 1 में समझेंगे हम कि क्या हर्ब्स होते हैं, क्या सर्ब्स होते हैं, और क्या ट्रीज होते हैं। देखिए दोस्तों, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट मच स्मॉलर देन यू, यानी कि उन प्लांटों को, यानी कि उन पेड़ पौधों को देखिए जो आपके साइज से
छोटे हैं। प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, और उन प्लांटों को देखिए जो कि आपके साइज के प्लांट हैं। एंड प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू, और उन पेड़ पौधों को भी देखिए जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड जेंटली टू सी इफ दे आर टेंड हार्डर, और उनकी स्टेम को फील करिए और उन्हें क्या करिए, बेंड करने का प्रयास करिए। इफ इफ सी इफ दे आर टेंडन टू हार्ड, अगर वो कठिनाई से मुड़ रहे हैं तब देखिए क्या होगा। कैटेगरी ऑफ प्लांट, यानी कि कितने कैटेगरी के प्लांट होते हैं। प्लांट नेम टमेटो, मैंगो, लेमन, यानी कि इनका जो टमेटो है वो शॉर्ट होते हैं, टेंडर होते हैं, यश, जैसा कि आप इस टेबल में समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं यही समझते हैं। टेक केयर दैट स्टेम डज नॉट ब्रेक, यानी कि आपको पेड़ों की स्टेम को ब्रेक मोड़ करके देखना है। यूज द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, और बड़े प्लांटों को देखिए उनकी जो स्टेम है वो कितनी मोटी है। बी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम बेयर द ब्रांचेस ग्रोन सम प्लांट, अब ये भी नोटिस करिएगा कि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से ग्रो करती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और द हायर ऑफ द स्टेम, ठीक है, या तो ग्राउंड से ही स्टेम निकलना स्टार्ट होती हैं ब्रांचेस, या फिर ऊपर से ही काफ़ी स्टेम के हायर पार्ट से। वी विल नाउ ग्रुप ऑल प्लांट बी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1, यानी कि आपने बहुत सारे प्लांट देखे टेबल 7.1 में, अब उन्हें क्या करेंगे, ग्रुप करने का प्रयास करेंगे अलग अलग। सम एग्जाम्पल्स आर सोन, यू कैन फिल द कॉलम 1, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिससे कि आप कॉलम 1 को फिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सजेशन, स्टूडेंट कैन वर्क इन ए ग्रुप 4 to 5, आपको करना क्या है, स्टूडेंट कैन वर्क इन द ग्रुप्स ऑफ 4 and 5, लगभग बच्चों को 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है। दैट इन ए मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट आर हार्डर डैमेज, ठीक है, और कोशिश करें कि आप कम से कम प्लांटों को नुकसान पहुंचाएं और कम से कम प्लांटों को डैमेज करें। यू विल आल्सो यूज बीड विथ सॉफ्ट स्टेम और फॉर द एक्टिविटी, और आप ऐसे प्लांटों का इस्तेमाल कर सकते हो जो काफ़ी छोटे प्लांट हैं और ठीक है जिनकी स्टेम सॉफ्ट है। डू यू नो व्हाट आर बीड्स, क्या आप जानते हो बीड्स क्या होते हैं। इन क्रॉप फील्ड, लॉन और इन द पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट और बीड आर स्टार्ट ग्रोइंग, तो आप देखोगे खेतों में कुछ बिना गैर जरूरी पेड़ पौधे जो उगाते हैं आपके गमले वगैरह में, उन्हें हम बीड कहते हैं। हैव यू सीन फार्मर रिमूविंग दिस बीड फ्रॉम देयर फील्ड, और आपने देखा होगा जो फार्मर हैं वो अपने खेत से इस बीड को अलग करते हैं अपनी मुख्य फसल से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, कॉलम 1 में आप देखेंगे एंड 2 and 3 फॉर मैनी मोर प्लांट फिल द कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन में स्टडी करने के बाद आप इन टेबलों को भरेंगे 1 2 3, यानी कि इनको, ठीक है, 1 और 2 3 को आप ऐसे ही अनेक प्रकार के प्लांटों से भरेंगे। जैसे एक एग्जांपल है लेमन अबाउट माई हाइट का होता है ये लगभग, ठीक है, ये ग्रीन होता है या नहीं होता है, ठीक है, इसके सारे पार्ट्स को आपको भर देना है, ठीक है। टेंडर होते हैं, थिक होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, हार्डर होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। कैटेगरी क्या होती है प्लांट की, हायर ऑन द स्टेम, ठीक है, एट द बेस ऑफ द स्टेम, इसकी बेस से निकलती है स्टेम इसलिए बेस का कर दिया गया है। इसकी लीफ जो है, सॉरी ब्रांचेस जो है, ये हार्डर होता है, थिक नहीं होता है, टेंडर नहीं होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेम की बात कर रहे हैं तो देखिए बेस्ड ऑन द दिस कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन द दिस कैरेक्टर्स, इन्हीं कैरेक्टर के बेस पर प्लांट कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज, प्लांटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हर्ब, शर्ब एंड ट्री। हर्ब, शर्ब और ट्रीज में एन एग्जाम्पल ऑफ ईच सोन इन फिगर 7.3, और हर एक का एग्जाम्पल 7.3 में दे रखा है। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी कि वह प्लांट जिनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और मुड़ जाती है उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। समझिएगा दोस्तों अच्छे से, यानी कि वो प्लांट जिनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और आसानी से आप मोड़ सकते हो, उन्हें हम हर्ब कहते हैं। दे आर
यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, वो लगभग बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादा ब्रांचेस उन पर नहीं होती। फिगर 7.3 के ए में आप देख सकते हो, फिगर 7.3 का ए फिगर आप देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, हर्ब्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि कुछ प्लांट जो हैं वो ब्रांचेस उनकी डेवलप होती हैं कहाँ से, बेस स्टेम से। द स्टेम इज हार्डर, उनकी स्टेम हार्डर होती है, हार्डर बट नॉट वेरी थिक, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होती। सच प्लांट आर कॉल्ड सर्ब्स, ऐसे प्लांट को हम सर्ब्स कहते हैं। सम प्लांट आर वेरी टॉल हैव हार्डर एंड थिक स्टेम, कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो काफ़ी हार्ड और काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, सबसे सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, यानी कि कुछ प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो बेस से ही निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। दिस द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, इनकी स्टेम हार्ड होती है बट ज़्यादा मोटी नहीं होती। सच प्लांट आर कॉल्ड सर्ब्स, ऐसे प्लांटों को हम सर्ब्स कहते हैं, जिनका डायग्राम की फिगर 7.3 के बी में दिखाया गया है। चलिए हम सर्ब को भी आपको दिखा देते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सर्ब प्लांट है। ठीक है, इनकी स्टेम ज़्यादा मोटी नहीं होती, हाँ हार्ड जरूर होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। सम प्लांट आर वेरी टॉल हैव हार्डर एंड थिक स्टेम, कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो हार्ड और थिक होती है। द स्टेम हैव ब्रांचेस एंड अपर पार्ट, इनकी जो स्टेम्स हैं और ब्रांचेस हैं वो इसके स्टेम में ब्रांचेस अपर पार्ट से निकलना स्टार्ट होती हैं। मच अबव द ग्राउंड, काफ़ी ग्राउंड से काफ़ी ऊपर से। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज, और ऐसे ही प्लांट को हम ट्रीज कहते हैं। यानी कि जो लंबे लंबे पेड़ आप देखते हैं 50 से 60 फीट के, यानी कि 20 से 100 फीट तक के, वो सभी ट्रीज होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ स्पेशली easily plant listed by you compare them column 4 in टेबल 7.1, क्या आप अब आसानी से उन प्लांटों का और यानी कि हर्ब सर्ब और ट्री को आसानी से कैटेगराइज कर पाएंगे आप कॉलम 4 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, यानी कि वो प्लांट जिनकी स्टेम काफ़ी वीक होती है और वो ऊपर नहीं खड़े हो पाते। ठीक है, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड पर ही फैलते रहते हैं, आर कॉल्ड क्रीपर्स, यानी कि वो प्लांट जिनकी स्टेम काफ़ी छोटी होती है और वो ग्राउंड पर ही फैलते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। इनका डायग्राम 7.4 में दिया गया है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये क्रीपर्स हैं, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बेल कहते हैं, ये सभी क्रीपर्स हैं और ये क्रीपर्स कहलाते हैं। आगे देखिए। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइमर्स, यानी कि वो प्लांट जो कि सपोर्ट लेते हैं और ऊपर क्लाइम करते हैं उन्हें हम क्लाइमर्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म द फ्रॉम द हर्ब सर्फ एंड ट्रीज, ये बिल्कुल हर्ब सर्फ और ट्री से अलग होते हैं। यानी कि दैट, हाँ, वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप कॉल्ड क्लाइमर्स, यानी कि वो प्लांट जो कि किसी चीज़ की सपोर्ट लेते हैं और ऊपर चढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइमर्स कहते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो मनी प्लांट का, ये क्लाइमर्स ही है। ठीक है, ये किसी की सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं दीवारों पर, उन्हें हम क्लाइमर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ हर्ब, ये अलग अलग प्रकार के हर्ब्स हैं। ठीक है, सर्ब और ट्रीज हैं। परहैप देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल, आपने अपने स्कूल में बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, एट योर होम, अपने घर पर भी देखे होंगे, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिनका कि आप ध्यान रखते हो। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी, अब उनका कोई किसी का नाम लिखिए। ठीक है, किन्हीं प्लांटों का नाम लिखिए। एनी टू ट्रीज, यानी कि 2 ट्रीज का, 2 सर्व का, हर्ब का, क्रीपर्स का, ग्रोइंग ऑन योर हाउस और स्कूल, उन 2 सर्व हर्ब और ट्रीज का नाम लिखिए जो आपके घर और स्कूल में आपने देखे हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टेम क्या होती है। स्टेम को भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्टेम, यानी कि इसका कार्य क्या होता है और ये कहाँ हमें देखने को मिलती है। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि अलग अलग
प्रकार के प्लांटों के स्टेम को ऑब्जर्व कीजिए अराउंड यू, अपने आसपास। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट फॉर्म बाय द स्टेम, यानी कि आप उन अलग अलग स्ट्रक्चर और पार्ट को नोट डाउन करिए जो कि स्टेम से निकलते हैं। कंपेयर यू ऑब्जर्व विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड से ऑब्जर्व करिए, कंपेयर करिए जो आपके फ्रेंड ने ऑब्जर्व किए हैं। आगे, योर फ्रेंड व्हाट डू यू फाइंड, तब आप क्या देखते हैं। स्टेम बियर लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि जब आप देखेंगे, जब अपने फ्रेंड से कंपेयर करेंगे कि स्टेम पर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट होते हैं, बर्ड्स होते हैं और फ्लावर भी होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एक एक पॉइंट एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। चलिए एक्टिविटी 2 समझ लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास ऑफ वाटर रेड ब्लू इंक, हमें एक ग्लास पानी की आवश्यकता होगी और रेड या फिर ब्लू इंक की आवश्यकता होगी और एक सॉफ्ट स्टेम की, और वाटर टू फिल थर्ड ऑफ ए ग्लास, यानी कि आप पानी से 1/3 ग्लास भर लीजिए, लगभग 1/3 पानी उस ग्लास में भर लीजिए। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक ब्लू इन द वाटर, या फिर रेड या फिर ब्लू कलर की इंक को आप पानी में घोल दीजिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट द ग्लास इन शोन फिगर 7.6, यानी कि उस स्टेम के बेस को कट कर दीजिए और उसे उस ग्लास में रख दीजिए, जिससे कि आप जैसा आप फिगर में देखेंगे। चलिए हम आपको फिगर दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको रखना है। इस प्रकार से आप उसे रख दीजिए, इस प्रकार से आप उसे रख दीजिए, यानी कि एक आप ग्लास का वाटर लीजिए कांच का, ठीक है, उसमें एक स्टैम्प लीजिए किसी प्लांट की, उसे नीचे बेस से कट कर दीजिए और रेड या ब्लू इंक में उसे रख दीजिए। तब देखिए क्या रिजल्ट होता है इसका, जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है वैसे उसे रख दीजिए। ऑब्जर्व द सेट अप, उसे ऑब्जर्व करिए और सेटअप करने दीजिए। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, क्या कोई कलर आपको स्टेम में दिख रहा है। डू यू फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टेम, यानी कि जो कलर है वो स्टेम में ऊपर की तरफ जा रहा है। इफ दिस इज केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी कि अगर इसे लंबे समय के लिए रखा जाए तो द कलर, यानी कि जो कलर है, अपीयर इन द विंस लीव आल्सो, यानी कि जो विंस में आपको कलर दिख रहा है वो लीव्स में भी दिखने लगेगा, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, आप सोचिए वो कलर वहां तक कैसे पहुंचा होगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी सी दैट, इस एक्टिविटी से हमने देखा स्टेम हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि जो स्टेम जो होती है किसी प्लांट की, वो पानी को जड़ से ऊपर ले जाने में भी हेल्प करती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम, यानी कि ये वाटर वहाँ सभी पार्ट्स में पहुँच जाता है जो कि स्टेम से अटैच होते हैं। वाटर मूव अप स्टेम एंड रीच लीव्स, यानी कि मूव स्टेम से ऊपर जाता है और लीफ में पहुँचता है। इन लार्ज व्यू ओपन एंड ऑफ द स्टेम, यानी कि लार्ज व्यू दिया गया है ओपन एंड ऑफ द स्टेम का। नेक्स्ट टॉपिक बचा है हमारा लीव्स, जिसे कि हम पार्ट नंबर 2 में कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।